हेलो एवरीवन, आज है 29 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरिडा के बारे में। 180 रुपये का शेयर है। हालांकि मॉर्निंग में 190 रुपये का था। ये तकरीबन 11% की तेज़ी थी यहाँ पर, मतलब 11 से 12% की। लेकिन बाद में अभी देखा जाए तो धीरे धीरे गिरावट शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी 6% की तेज़ी पर ये ट्रेड कर रहा है। 180 रुपये का प्राइस है। बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 180 रुपये का शेयर प्राइस है इरिडा का, और तकरीबन 6% की तेज़ी है यहाँ पर। एक महीने का ग्राफ काफ़ी दमदार रहा। एक झटके में बड़ी तेज़ी आई थी, 140 से 175 पे गया, बाद में करेक्शन बना, 160 से नीचे गया, फिर अब धीरे धीरे तेज़ी दिखा रहा है और वापस एक बड़ी रफ्तार की तरफ जाता हुआ नज़र भी आ रहा है। लेकिन लिस्टिंग से लेकर अब तक खूब इसने पैसा बना कर दिया है। अगर देखा जाए तो इसका जो IPO प्राइस था वो 32 रुपये के करीब का था, और जब लिस्ट हुआ ये 50 रुपये पर लिस्ट हुआ था, और एंड ऑफ द डे 60 रुपये पर 60 रुपये पर ये क्लोज हुआ था। अगले दिन ये 65 रुपये के प्राइस पे गया, फिर 3-4 दिन ये इसी रेंज के आसपास रहा, फिर एक बड़ी रफ्तार दिखाई, पैसा डबल कर दिया, 120 पे गया, वापस से गिरावट आई, कुछ टाइम बिताया वहाँ पर, वापस से पैसा डबल कर दिया, वापस से एक बड़े करेक्शन से गुजरा, 125 रुपये तक के लेवल पे गया, वापस अब तेज़ी दिखाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। इरिडा का शेयर में जो आज बड़ी तेज़ी, जो 12% की तेज़ी आई थी, उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि भैया इरिडा को नवरत्न PSU का स्टेटस मिल चुका है, और ये बड़ी बात है। ठीक है, ये बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टेट रन इरिडा में तकरीबन 13% की तेज़ी आज देखने को मिली, जब कंपनी ने अचीव किया नवरत्न स्टेटस। ये किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी बात होती है। नवरत्न का जो स्टेटस है वो मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो PSUs आर गिवन अ स्टेटस फ्रॉम महारत्न कंपनीज, नवरत्न कंपनीज एंड मिनी रत्न कंपनीज। अब नवरत्न कंपनीज कैन इन्वेस्ट अप टू 1000 करोड़ विदाउट प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल, क्योंकि देखो कुछ फ्रीडम भी मिल जाती है, जैसे कि ये है कि भैया गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना भी ये 1000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दे ऑल्सो कैन हैव एबिलिटी टू अलॉट अराउंड 15% टू द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और 30% ऑफ देयर नेटवर्थ ओवर एन एंटायर ईयर एज लॉन्ग एज इट्स अंडर 1000 करोड़ रिमीज। मतलब 1000 करोड़ के लिमिट की जब तक अंडर में है तब तक ये चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ पर देर आर 16 लिस्टेड नवरत्न PSUs। अगर आप देखो तो रेल विकास निगम है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, ONGC, नाल्को, बेल, BEL, ये सारी कंपनीज है यहाँ पर, और उनमें अब ये भी कंपनी जुड़ चुकी है, और अच्छी बात है इस कंपनी के लिए, और मैं मानता हूँ कि कोई बुरी चीज़ नहीं है। और पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखोगे तो कई सारे इम्प्रूवमेंट्स भी आए, इनके जो नंबर्स भी आए थे वो भी ठीक ठाक नंबर्स थे। इसके अलावा कंपनी ने सैंक्शन जो लोन अमाउंट्स करा है वो तकरीबन 37,354 करोड़ का करा है, एंड डिसबर्समेंट लोन अगर आप देखोगे तो 25,000 करोड़ के आसपास का है। ये अगर आप देखो तो तकरीबन 26 से 27% का जंप इनकी लोन बुक में है, जो कि अच्छी बात है। और अभी अगर आप देखोगे तो वो तकरीबन 60,000 करोड़ के आसपास के देखने को मिल रही है। अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे तो जाहिर सी बात है, जब भी बड़ी तेज़ी आती है वॉल्यूम इसमें जिम्मेदार होते हैं। 9 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। इतना ही नहीं, जो इसका ऑल टाइम हाई है वो 215 रुपये के करीब का है, लो 50 रुपये जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ था। मार्केट कैप 48,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 92% लोग कह रहे खरीदार करो, 8% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। कंपनी में अगर आप डिविडेंड की बात करोगे तो अभी तक वो नहीं आया है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस साल ये डिविडेंड भी पे करेंगे, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, और जो सरकारी कंपनी प्रॉफिट करती है वो अच्छा डिविडेंड भी पे आउट करती है। रिजल्ट्स भी इसके आए थे हाल फिलहाल में। अगर आप इनकी लोन बुक वगैरह देखोगे, इनका लोन पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे जो रिसेंट है वो, उसमें तकरीबन देखो ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ रुपए का लोन डिसबर्समेंट है इनका। उनमें से सोलार में अगर आप देखो तो तकरीबन 27% है, जो कि सबसे ज़्यादा सोलार में ही है, तकरीबन 16,000 करोड़ के आसपास का है ये। इसके अलावा अगर आप विंड में भी देखोगे तो तकरीबन 20% का है ये विंड एनर्जी में। स्मॉल हाइड्रो में भी तकरीबन 12% के आसपास का देखने को मिल रहा है। बायोगैस बायोमास एंड की अगर हम बात करें तो वो वहाँ पर 7% का है। इसके अलावा लोन फैसिलिटीज़ टू स्टेट यूटिलिटीज़, उसमें तकरीबन 21 से 22% का अलॉटमेंट इन्होंने करा हुआ है। देखिए अगेन मैं कह दूँ, ये वो कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने वाली कंपनियों को लोन देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी के जो लोन है वहाँ पर NPA नहीं होंगे।
डेफिनेटली कंपनी कई सारे एनपीएस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सरकार को भी लोन देंगे, इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स को भी ये लोग लोन देते रहेंगे, और यही वजह है कि एनपीए डेफिनेटली होंगे यहाँ पर, ठीक है। और जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन की, तो देखो मुझे इनका वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा लगता है। अगर आप इसका पी रेशियो देखोगे तो 36 का है, जो कि काफ़ी महंगा है सेक्टर पी 18 के मुकाबले, और यही वजह है कि कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर ख़रीदारी की बात नहीं कर रहा है। अगर आप देखोगे तो इसे कंपैरिजन में आईआरएफसी, जिसके लोन सिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि ये रेलवे को लोन देता है, जो कि रिकवर डेफिनेटली हो ही जाता है और इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू बहुत शानदार रहता है, उसका 32 का पी है, और इसका पी भैया 36 के करीब का देखने को मिल रहा है। जो आरईसी, जो इसका सीधा कंपटीटर है, वो सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। देखो ऐसा नहीं कि रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी को यही लोग लोन देते हैं, नहीं, आरईसी भी देता है, ठीक है, पीएफसी भी देता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि जो वैल्यूएशन है वो महंगा ज़रूर है। इवन रेल विकास निगम का वैल्यूएशन भी आप महंगा कह सकते हो, ठीक है, उसके बारे में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर हम फिनेंशियल्स देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं वो मेरे हिसाब से एवरेज नंबर है। हालांकि रेवेन्यू बहुत अच्छे रहे, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, लेकिन जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की तो वो मेरे हिसाब से एवरेज है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट रहा वो तकरीबन 335 करोड़ के आसपास का ही रहा है। अगर आप रेवेन्यू देखोगे, दिसंबर क्वार्टर में 1255 करोड़ के रेवेन्यू थे, मार्च में बढ़ के 1390 करोड़ हुए, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा जंप आया परसेंटेज वाइज। अगर आप देखो तकरीबन 12-15% का जंप हमें देखने को मिला। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर इनके प्रॉफिट्स में देखोगे तो मुश्किल से 1% का भी जंप नहीं है ये, 335 से मुश्किल से थोड़ा बहुत बढ़ा, 1% का भी जंप नहीं कहूँगा मैं। तो यही वजह है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर वे अगर आप देखोगे तो मार्जिन थोड़े से यहाँ पर इनके रेवेन्यू के मुकाबले डिक्रीज़ हुए हैं। अगले क्वार्टरों के नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि देखो कंपनी के लोन बुक्स वगैरह बढ़ रही है, ग्रोथ वगैरह बढ़ रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि इनके इन रेवेन्यू प्रॉफिट्स में भी हमें वो बढ़ोतरी देखने को मिले। लेकिन जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 75% की है, और लिस्टिंग से लेकर अब तक लगातार यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है वो बेच रहा है। अगर आप नवंबर में 3.94% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखोगे तो 2.87% पर आई, और मार्च में 0.53 पर आई। बहुत बड़ी क्वांटिटी में बेचा और खरीद रहा है सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर। सेम चीज़ अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखो तो 4.59% से घट कर ये 1.50 पर आ गए दिसंबर में, और अभी 0.42% पर आ गए। तो भाई साहब ज़बरदस्त बिकवाली हुई है। सेम चीज़ अगर आप एफआईएल्स को देखोगे 3.95% से घटकर 1.88 पर आए, और अभी 1.36, तो ज़बरदस्त बिकवाली यहाँ पर भी हुई है। बस खरीद कौन रहा है? रिटेल इन्वेस्टर भाई साहब 12.5% से वही लोग खरीद के 19% पर आ गए, और अदर पार्टीज़ भी है, तकरीबन 3.33% का स्टेक वो भी लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अदर पार्टीज़ में कई सारे ऑपरेटर भी होते हैं, कुछ वैसे लोग भी होते हैं जो बड़े हाई इंडिविजुअल नेटवर्थ वाले भी होते हैं। यहाँ पर देखो ओवरऑल में इरडा के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि जो तेज़ी आई है उसकी वजह जो इनको नवरत्न का स्टेटस मिला है, और आज जो वॉल्यूम का भी यहाँ पर बहुत बड़ा गेम चला, तकरीबन 9 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। जब मार्केट क्लोज होगा तो तकरीबन 11 करोड़ तक के शेयर ट्रेड हो चुके होंगे। तो वॉल्यूम का भी यहाँ पर गेम चल रहा है। इतना ही नहीं, इसका जो लॉक इन पीरियड है वो भी अगले महीने एंड होने वाला है। तो एटलीस्ट मैं इतना कहूँगा कि जब तक लॉक इन पीरियड एंड नहीं हो जाता जल्दबाजी मत करिएगा, यहाँ पर दूर बैठो तमाशा देखो। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यहाँ से जितना ऊपर जाएगा मुझे लगता है कि यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग के मौके ज़्यादा बनेंगे, ना कि खरीदारी के। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरडा के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो तेज़ी आई आज उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।